Assalamu alaikum. My name is Jamila Athar and welcome to the podcast How to Manage Yourself. तो वैसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई बात इतना नहीं करता, और ये हमारे आम तौर पे भी हम देख रहे होते हैं ये किस तरीके से हमें हार्म कर रही होती है चीज़, बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस करता है। बेसिकली इन सेल्फ मैनेजमेंट वी हैव मैसिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिस नौशीन फातिमा। शी इज़ अ लेक्चरर ऑफ PS डिपार्टमेंट एंड इस पे मैं उनसे बात करूँगी कि बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से हाउ टू कंट्रोल इट एंड हाउ टू परस्यू इन फ्यूचर, तो हम इस पे बात करेंगे। सो मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रमीला, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड एज वेल। सो बेसिकली आप मुझे बताएंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट है क्या, और इसको किस तरीके से, अगर मैं ये कहूँ कि सेल्फ मैनेजमेंट डिफाइंस आवर होल पर्सनैलिटी, तो इज़ इट? देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट इज़ बेसिकली टू नो हाउ अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, हाउ टू मैनेज अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर एक्शंस, हाउ टू मैनेज योर बिहेवियर, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, बेसिकली कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब सेल्फ अवेयरनेस से ना बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ मैनेजमेंट से जो कि रिलेट करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स आते हैं। ओके, नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद आता है फिर सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा आता है सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में जानना, सोसाइटी के इमोशन, आपके आसपास के लोग जो हैं उनके क्या इमोशंस हैं, टू नो अबाउट देम। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो आपको सेल्फ मैनेजमेंट तक लेकर जाते हैं। एंड बेसिकली दे डिफाइन यू एज वेल। यस, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो मैम अभी आपने बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट में हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो डू यू थिंक कि आजकल जिस तरीके के हालात हैं, हम लोग अपने सेल्फ एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? एंड अभी जैसे रिसेंट प्रोटेस्ट आपने देखे हैं इस्लामाबाद में, और इधर यूट्यूब में बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे लोग इतना, मतलब एंगर इश्यूज़ उनके साथ इतने हैं कि वो इस तरीके से अपने आप को शो करवा रहे हैं कि ऑब्वियसली रोड ब्लॉकेज एंड एवरीथिंग। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है इन चीज़ों को, हम लोगों को क्यों जानना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा बताएं। ओके, देखिए, लोगों को जानने से पहले मैं हमेशा बात कहती हूँ, अपने आप को तो जाने। मसला ये है कि हम लोगों के बारे में तो पूरा अपना एक व्यू बना लेते हैं, परसेप्शन रख लेते हैं, लेकिन अपने आप, पहले कहते हैं ना, अपने गिरेबान में तो जाके। बिल्कुल है। तो पहले ये चीज़ है कि अपने आप को जाने, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। जब तक आप अवेयर नहीं होते तब तक आप क्या अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, क्या चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब तक वो चीज़ें आपको नहीं पता तब तक आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर, मतलब पहली ये चीज़ है, उसके बाद हम आते हैं रिलेशन मैनेजमेंट में। रिलेशन मैनेजमेंट के लिए आपको लोगों के बारे में पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, तो यार हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स का क्या नेचर है। हम अगर बच्चे किसी लड़के की बात करूं, लेट घर आऊंगा, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स से मुझे डांट पिटेगी, वो हर्ट हो जाएंगे, उन्हें गुस्सा आएगा, उन्हें बुरा लगेगा। तो क्या हमने बाद में मैनेज करना है, तो पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, यार ये चीज़ गलत है, मेरे पेरेंट्स का ये नेचर नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप जब देखते हो कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है, फिर आप उससे क्या करते हो, बचते हो। फिर क्या करते हो, आप उसको मैनेज करते हो कि नहीं यार मैं लेट जाऊंगा, मुझे पता है कि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। अब आपने मैनेज करना अपना रिलेशन, आप नहीं चाहते कि आपकी उनके साथ जो है कोई मिसबिहेव हो, आप नहीं चाहते कि उनके साथ आपके मतलब अच्छे टर्म्स में रिलेशनशिप ना रहें, तो फिर आप क्या करते हो, आप मैनेज करते हो। तो बेसिकली बात क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि यार सामने वाला है क्या, वो चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आपने जो दूसरी चीज कही, यार हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दीज डेज। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप तो सिर्फ हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, छोटे मोटे मसले अगर हम देखें, ट्रैफिक सबसे बड़ा एक मसला है। ट्रैफिक, बच्चे जब 8:30 बजे की क्लास होती है,
भागता हुआ आता है तो वो मतलब उसके चेहरा बताता है कि उसमें Exactly, कितना I can स्ट्रेस है relate उस वक्त। it. बिल्कुल सही बात है। तो बात ये है कि ये छोटी छोटी चीजें क्या है, आपने इससे लड़ना है। आपने ये नहीं कि नहीं यार ये तो हो रहा है, इट्स ओके, होता नहीं। आपने क्या करना है, आपने इस चीज को मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इशू है ट्रैफिक का, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से भी ये कहती हूँ, बेटा पहले निकला। जो आप फॉर एग्जांपल 7:30 बजे निकल के 8:30 बजे पहुंच रहे हो, लेट हो रहे हो, तो 15 मिनट आप पहले आ जाओ। तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट का तरीका है। आप अपने आप को इस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो, अपनी मैनेजमेंट। दूसरी चीज आती है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, एंगर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल। तो आप वो पहले से ही स्टेप्स ले लो जो आपको गुस्सा ना आए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हर इंसान को कोई चीज है जो काफी हर्ट करती है या बुरी लगती है। तो वाइल आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, जब मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती हूँ, मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, और जाहिर है हर टीचर इससे रिलेट कर सकता है कि इफ अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप बात कर रहे हो, देखो लेक्चर डिलीवर करना इट्स नॉट मतलब ये कोई आसान काम नहीं होता। आपको पूरी अपनी एनर्जी देनी होती है, और वो जितने टाइम मतलब जितने मिनट्स हैं, जितने आवर्स हैं कि ये लेक्चर उनके दिमाग में जाए भी। एग्जैक्टली डिलीवर तो आप कर रहे हो। बात ये कि सामने वाला समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो पॉइंट, क्या वो उस चीज को समझ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है ये चीज। बात ये हो रही थी कि मुझे फॉर एग्जांपल ये चीज नहीं पसंद, मुझे इससे गुस्सा आता है, मुझे पता है। तो मैंने पहले ही अपनी ये स्ट्रैटेजी बना ली है कि मेरे जो फॉर एग्जांपल क्लास है उसमें मोबाइल फोन अलाउड ही नहीं है। तो मेरा पहला स्लोगन होता है, बेटे प्लीज कीप योर मोबाइल फोन इन योर बैग। मोबाइल आपने निकालना ही नहीं है। मुझे पता है मैं बाद में उनको डांटूं, बाद में मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारी ना हो सके, मसला मुझे गुस्सा आए, उसका फिर जाहिर है इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी सारी जो लेक्चर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले से उसको मैनेज कर लिया। मुझे पता है फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, जैसे कोई स्टूडेंट है उसको पता है यार मुझे स्ट्रेस होता है पेपर्स में, अगर मेरी प्रिपरेशन नहीं होगी तो मुझे स्ट्रेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब स्टूडेंट थी, मुझे स्ट्रेस होता था यार पेपर है, कैसे मतलब अगर पता चल जाए अचानक से कि यार पेपर्स आ रहे हैं, तो मुझे मेरे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा ये होता था मैं पहले से नोट्स बना के रख लूं, मैं पहले से प्रिपरेशन करके रख लूं, मैं पहले से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लूं कि मुझे पेपर से पहले एक दिन पहले मेरे सर पे ये बोझ बर्डन ना हो कि यार नहीं मुझे सारा पढ़ना है, मुझे याद करना है। नहीं, ऐसी चीज नहीं होती थी। मैं पहले से चीजों को प्रिपेयर करके रखती थी, मैं पहले से चीजों को बिल्कुल रेडी करके रखती थी, एक दिन पहले मैं सिर्फ रिवीजन करती थी। तो इस तरह से मैंने अपना स्ट्रेस मैनेज किया। सो नाइस, इसी से दिखता है कि यू आर सेल्फ अवेयर। बट आजकल के दौर में हम देख रहे होते हैं कि वी ऑल नो दैट कि जो लोग चाहते भी हैं ना सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करना, वो भी नहीं कर रहे होते। जैसे आपने कहा अभी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं आप कि वो पहले आ जाएं, ट्रैफिक में फंसने से बेहतर है वो 7:30 आ जाएं। तो व्हाट इफ कि वो लोग चाहें ही नहीं, ऐसे वो लोग अपने आप को मैनेज ही नहीं कर रहे हो, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर जो लोग नहीं चाहते उनका क्या अफेक्ट होता है, किस तरीके से होता है? देखिए इसमें भी बात यही आ जाती है, आपके सामने ऐसा कोई केस गुजरा है जिसको आपने करना भी चाहा टैकल बट वो नहीं हो पा रहा? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम लिटरली कई दफ़ा एक ही बात कर रहे होते हैं कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, हम उनको इनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन वो बात नहीं समझ रहे होते। बात ये अगेन आती है सेल्फ मैनेजमेंट में एक और एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन। आपने मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। ये मेरा मानना है कि अगर इंसान अपने साथ सिंसियर नहीं हो सकता तो वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। वो खुद के साथ सिंसियर नहीं है तो वो अपने खुदा के साथ भी सिंसियर नहीं है फॉर श्योर। और जो खुदा के साथ सिंसियर नहीं है वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। बात ये आपको पता होना चाहिए यार कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। मैं अगर अपना नुकसान करूंगा तो उसका जाहिर है इम्पैक्ट मुझ पे पड़ेगा। आज आप जो कर रहे हो वो उसका रिटर्न कल आपको मिलेगा, और फॉर श्योर मिलेगा। आज आप अच्छा करोगे, आज आप एफर्ट दोगे, उसका रिटर्न आपको कल मिलेगा अच्छी फॉर्म में। आज आप सुस्ती दिखाओगे, आज आप काहिली दिखाओगे, तो उसका रिटर्न आपको फिर वैसे ही मिलेगा। देखिए वी हैव डेस्टिनेशन ना, हमें पता है वी हैव गोल्स। इसमें सबसे पहली चीज आती है यू हैव टू सेट योर गोल्स, यू हैव टू सेट योर एम्स। आपको अपने एम के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने गोल के क्या मुझे अचीव क्या करना है। लेकिन जब तक आपके सामने आपकी डेस्टिनेशन ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, तो आप स्टेप कैसे लेंगे, आप किस चीज के लिए एफर्ट्स लेंगे। आप एफर्ट्स तब करते हैं ना जब आपको पता है यार मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो पहली चीज यार आपके पास गोल होना चाहिए, आपके पास एम होना चाहिए, आपके पास अपनी लाइफ की डेस्टिनेशन हो, आपके पास अपनी लाइफ का गोल होना चाहिए।
देखिए विदाउट डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने भी जब दुनिया बनाई तो आपके लिए डेस्टिनेशन, यू हैव हेवन, और एक तरफ अल्लाह ताला ने हेल रख दी। अब अच्छे अब आपको पता है अच्छे काम नेक अमाल करने, तो उसकी डेस्टिनेशन, उसका फॉर एग्जांपल क्या है, रिवॉर्ड जन्नत है, हमें हेवन। पता होता है, स्टिल हम जो है ना, मतलब एक चीज होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, मोटिवेशन। हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट इट ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, जो हम स्टेप्स यानी कि वो नहीं हम ले सकते। एब्सोल्युटली यू आर राइट। मतलब और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि गोल सेट कर लिया, बट पता है कि अब मुझे इस टाइम तक पढ़ना है, लेकिन सैडली ऐसा नहीं हो पाता। कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे, क्या मतलब डिस्ट्रैक्शंस है ना, या हमें अगेन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, मोबाइल फोन साथ में रखा हुआ है, अब स्टडी कम हो रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंस्टाग्राम पे अलग मतलब आपका मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पे अलग नोटिफिकेशन आ रहा है, इसके अलावा फेसबुक पे अलग नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आप जब वो चीज देखते रहोगे, आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती रहेगी, तो आप कैसे अपनी एम पर फोकस करोगे। मैं हमेशा बच्चे से कहती हूँ, स्टूडेंट से यही बात कहती हूँ, जब वाइल स्टडिंग आप काइंडली ये चीज करें कि अपना मोबाइल साइड पे रख दें। देखिए मोबाइल से पढ़ना ओके, आप नोट्स बनाओ, उसको हेल्प भी लो, उससे इंटरनेट से हेल्प लो, सब चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मतलब कुछ ऐसी रिसोर्सेज है ना हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बुक, तो आप उसका यूज करो ना। आपको क्या जरूरत है कि आपने मोबाइल, उसमें डिस्ट्रैक्शन आपकी ज्यादा है। सेल फोन तो जाहिर है, यू कैन अंडरस्टैंड कि आजकल कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे किस वे में लेते हैं। यार यही चीज जो है आपको बहुत बेनिफिट भी है, आपके लिए बेनिफिशियल भी है, और ये चीज आपके लिए हार्मफुल है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। आप उसका फायदा कैसे उठाते हो, आप उसका फायदा उठाते हो या आप उससे नुकसान उठाते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू यूज इट, कैसे आप उसको यूज करोगे, उसका यूजेज क्या होगा। तो अगेन ये सारी चीजें हैं, अच्छा बहुत सारी चीजें होती है जिसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। आपने अपने आप को जिस तरीके से जब आपने स्टार्ट किया, लाइक ऑब्वियसली हर कोई जब भी शुरू में इनिशियल स्टेज पे, हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो पहले से सेल्फ अवेयर्ड हो एंड उसको सब अपने आप को मैनेज करना आता हो बेसिकली। सो आई वांट यू टू टेल कि आपने मतलब जब आपने स्टार्ट किया अपने आप को सेल्फ मैनेज करना सब चीज़ों, मतलब एज सिंस यू आर लेक्चरर, तो आपको कुछ फैक्टर्स या कुछ आपको हर्डल्स आए उसको टैकल करने में, तो आपने इफ़ आए तो आपने किस तरीके से डील किया, ताकि यू नो हम अगर कुछ जो लोग चाह भी रहे हैं तो उसको किस तरीके से स्टेप्स लें या यू नो अपने आप को मोटिवेट करें। सो टेल अबाउट योर जर्नी। अच्छा देखिए, मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स देना बहुत पसंद करती हूँ। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, सेल्फ अवेयरनेस का आपने पूछा, यस मेरी तो लाइफ का एक बहुत ही बड़ा समझे डिसीजन था, जो कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट पे रिलेट करता था। इसकी मैं इस तरीके से एग्जांपल दूंगी। वी नो कि यार एक हमारा माशरा बना हुआ है, मतलब एक सोसाइटी में चीज़ थी, पहले तो ये चीज़ थी कि लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा। ये वो एक मूवी का भी काफ़ी मतलब वायरल डायलॉग भी है। तो बहरहाल मुझे शौक भी था कि यार नहीं डॉक्टर बनना है और ये सब चीज़ें, मतलब मेडिकल में जाना है। बट मैं हमेशा लाइक ऐसा होता था कि कंफ्यूज रहती थी। एक होता है ना आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ होती है दिल में कि नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी। सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इतना सब कुछ था, अच्छी मतलब स्टूडेंट अच्छी थी, पढ़ने में अच्छी थी, परसेंटेजेस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और मैंने बल्कि बम डीसी में टेस्ट भी दे दिया था, मेरा जो एमकेट था वो भी दे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया था, मेरिट में नाम भी आ गया था। लेकिन उस टाइम अगेन वही सेटिस्फेक्शन नहीं थी। यार कोई चीज़ है जो अंदर से तंग करती है। एक मसला था वहाँ पे, वो मसला ये था, मुझे था ब्लड फोबिया। मतलब इतना कि एक ब्लड का मैं ड्रॉप भी देख लूँ मुझे उससे मेरी तबीयत खराब होने लग जाती थी। एंड बस एक फोबिया होता है, जैसे किसी को हाइट फोबिया है, किसी को फायर से है, तो ये मुझे था ब्लड फोबिया। अब मसला ये था कि आप मेडिकल में MBBS भी कर लो और उसके बाद अब प्रैक्टिकल में जब आओ तो फिर प्रैक्टिकल जब टाइम आए चीजों का और आपको डर लगता है। यस, और आपको तो पता ही है, यस ये तो आपकी फील्ड ही ऐसी है। अब तब मैंने एनालाइज किया यार नहीं, दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। और फिर मैंने इस्तिखारा भी करवाया और मजे की बात इस्तिखारे में भी मना आ गया, 3 टाइम्स इस्तिखारे में मना आया। और उसके बाद मैंने अपनी फील्ड को मतलब देखें बात क्या आ रही है, वहां पे मुझे सेल्फ अवेयर हुआ कि नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी, दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। मैंने फिर क्या किया, अपने आप को मैनेज किया, मैंने अपनी फील्ड को चेंज कर दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक
मैम नौशीन टू से समथिंग अबाउट दैट कि हमारे जो लोग हैं किस तरीके से यूथ हमारी जनरेशन किस तरीके से ये सेल्फ अवेयरनेस के थोड़े स्टेप्स लेके अपने आप को मतलब कुछ ही स्टेप्स से इंसान थोड़ा तो कामयाब हो ही सकता है. तो आप कुछ फैक्टर्स बताएं या कुछ अपना पैगाम देना चाहें जो यू थिंक इज़ द बेस्ट फॉर देम. मेरा जो पहला मैसेज है फॉर यूथ, फॉर द स्टूडेंट्स, वो ये है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें. हम बात तो करते हैं कि यस हमारा ईमान है, फेथ है अल्लाह ताला पर, लेकिन हमारे एक्शन से वो चीज़ ना सामने आती नहीं है. बात ये कि अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, अपनी नीयत अच्छी रखें, अपनी डेस्टिनेशन रखें फिक्स, अपना गोल फिक्स रखें. अल्लाह ताला आपके लिए नीयत अच्छी है तो आसानियाँ होंगी. यस और वो कहते हैं ना, सही बात 7 समंदर पार भी आपको अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाता है जब आपकी इंटेंशन अच्छी है. तो बात यह है कि आपने अपनी इंटेंशंस को पाक रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें. जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान अपनी गैदरिंग से पहचाना जाता है. Indeed, तो ऐसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ आसपास लोग कैसे हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है. पॉजिटिव वाइब्स है नेगेटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं. पॉजिटिव है तो वेरी गुड, आप बहुत कामयाब हैं. और नेगेटिव लोग हैं आपके साथ तो फिर आपकी You know जिंदगी how में it मुश्किलात goes. है. बस अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें, एंड यस फोकस ऑन योर गोल. ठीक है. थैंक यू सो मच मिस नौशीन, आपने इतना सब कुछ बताया. रियली मीन्स अ लॉट. आपकी बेसिकली आपकी जो एग्जांपल्स थी उससे हमने बहुत कुछ लर्न किया. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हियरिंग अस. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल कमिंग बैक सून फॉर द नेक्स्ट सीरीज़. वो भी हमारी इसी पे होगी. सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.